तो आज शुरू करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। इसको हम देखते हैं, इसको क्यों स्टडी हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को। एक हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 3, 2, 1, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए इजी आपको लग रहा है, देखिए कितना अच्छा से आपको समझ में आएगा। इजी एज ए स्टोरी हम यदि पूरा मैथ को पढ़ें तो मैथ आपके लिए क्या हो जाता है, इजी होता है। इसलिए हमने टॉपिक बहुत इजी लिया है। ये क्लास 6 एंड एबव के लिए है। आपको बता दें ये क्लास 6 में भी है और आगे जहाँ तक आप यूज़ करेंगे ये है, इवन कंपटीशन में भी ये देगा। आज हम इसका इंग्लिश वर्जन लेकर आए हैं। इंग्लिश में हम स्पेशली इंग्लिश में ही कवर करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के। हिंदी वालों के लिए हमने पहले ही कवर कर लिया है। देखिए 4 8 जा 32, 1 ये हो गया डिवाइड। 5 से 5 5 6 1 1। अब दूसरा देखते हैं, 7 से या 6 से देख लेते हैं। 2 5 6 6 4 जा 24 1 6। आपने क्या देखा, 6 2 जा 12। देखिए हमने जब 3 2 1 में 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। 556 में 5 से डिवाइड किया तो 1। 6256 में 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 4। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी नंबर से कोई नंबर है और उसको कोई दिया दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। देखिए जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए एक चीज और मैं यहां पर आपको बता दूं, जैसे यहां पर हम ले ले 5 5 5 और इसको 5 से डिवाइड कर लें तो 1 1 1। रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि 5 5 5 जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये हम स्टडी करेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए हम ये जान लें कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से, गिवन नंबर से वो डिविजिबल है कि नहीं, है ना। और डिविजिबल का मतलब होता है कि जब हम उस नंबर में डिवाइड करेंगे किसी गिवन नंबर से किसी दूसरे नंबर से तो रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। इसलिए हम यहाँ पर जो 0 रिमाइंडर आता है उसकी बात नहीं करेंगे। यानी किसी नंबर में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। समझ गए ये। हम केवल 0 को छोड़कर रिमाइंडर की बात करें तो किसी भी नंबर में यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यदि आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आपने डिवीजन गलत किया है। यदि 3 आ रहा है डिवीजन गलत है। इससे ज़्यादा कोई भी नंबर आ रहा है तो आपका डिवीजन गलत है। या तो 0 आएगा या तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। यानी किसी भी नंबर में एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा उस नंबर से लेस ही आता है, उस नंबर से हमेशा क्या आता है, कम होता है। देखिए उसी तरह हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 2 आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपको 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा और 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल हुआ। यदि 1 और 2 आया इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा और क्या आएगा, 3 आएगा। 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3 आएगा। 4 कभी नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या है, जैसे देखिए 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। किसी नंबर जैसे इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, सॉरी 4 नहीं 3 आए। यानी 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो
0 आएगा। उसी तरह इसमें भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है, वो आपको अभी हम बताएंगे कि 0 कब आएगा या कोई दूसरा नंबर कब आएगा। देखिए 5 से उसी तरह डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। ये आपको समझ में आ गया कि नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आता है, ये समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि 2 से बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे जानेंगे कि नंबर जो है गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। देखिए लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे देखिए 220, आपको पूछ देगा कि ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0, ये 2 से डिविजिबल है। अब देखिए आपको पूछ दे 175, ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है डिविजिबल। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा है 846, ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। यानी बिना डिवाइड किए हुए हम यदि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल जान लें तो बिना डिवाइड हुए हम बता सकते हैं कि गिवन नंबर कुछ ही दूसरे गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए जैसे 220, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिविजिबल होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, और यदि डिविजिबल नहीं है तो उस जो नंबर है उससे कम कुछ भी आ सकता है। जैसे 3 से डिवाइड करते तो 1, 2 आता। अब देखिए समझ गए। और भी एग्जांपल ले लीजिए 600, ये डिविजिबल है। 121, ये डिविजिबल नहीं है। 328, ये डिविजिबल है। समझ गए। 225, ये डिविजिबल नहीं है। आपको 2 का हो गया। 3 का देखिए, 3 के लिए क्या है कि सारे जैसे कोई नंबर है, जैसे ले लीजिए 1, 2, 1, तो 3 के लिए क्या है कि हम उन नंबर्स के डिजिट को ऐड करेंगे। यानी 1 to 1 है तो 1 + 2 + 1 तो कितना होगा, 4। और देखेंगे कि वो जो सम है उसको जो ऐड करके आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। आपको यदि मल्टीपल नहीं पता है तो आप थोड़ा यहां से देख लीजिए। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी उसके टेबल में, और उससे टेबल में जो भी आएगा, टेबल का मतलब ये नहीं कि 10 तक ही 30 तक ही लिखेंगे, उसके आगे 33, 36, यानी किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। आप जहां तक लिखेंगे वो सारे के सारे मल्टीपल होंगे। किसी भी नंबर का मल्टीपल्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। लेकिन हम अपने ज़रूरत के अनुसार 20 कहे, 10 कहे, जितना कहे आप लिखते हैं। वो समझ गए मल्टीपल। अब हम आते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल जब होगा जब उसके सारे डिजिट्स को ऐड करने पर वो 3 का मल्टीपल होना। देखिए इसको हमने ऐड किया, 1 + 2 + 1 कितना होगा, 4। यानी इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है 4, ये डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 102, 1 + 0 + 2 कितना हुआ, 3। 3 का तो मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल ही है, यानी ये डिविजिबल है। दूसरा नंबर लीजिए 222, ये देखिए 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। इसका मतलब ये 6 3 का मल्टीपल है, वहां देखिए है मल्टीपल, ये डिविजिबल है। उसी तरह देखिए 8 + 8 + कितना, 24। 3 का मल्टीपल होगा, 3 8 = 24, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। देखिए 272, 2 + 7 + 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। यानी इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। आपको डिवाइड करने से पता चलेगा, 3 नहीं कभी आएगा। समझ में आ गया ये। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। देखिए 328, 3 + 2 कितना, 5 और 8 कितना, 13। ये डिविजल नहीं है क्योंकि 13 3 का मल्टीपल नहीं है। ये समझ गए। 4 के लिए देखिए
4 के लिए क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखिए 104, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, देखिए 04, यानी 4 का मल्टीपल 4 है, यानी ये डिविजिबल है। समझ गए? यानी यदि नंबर 3 डिजिट का होगा तो भी 4 डिजिट का होगा। जैसे देखिए देगा 2012, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसको अब यदि चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसी को देखना है। लास्ट का 2 डिजिट से नंबर कौन बन रहा है, 12, यानी 12 4 का मल्टीपल है, यानी ये है, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अब देखिए जैसे दूसरा ले 2015, ये होगा। देखिए लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो क्या है, 15 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इसको हम यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अब देखिए 1200, कई लोगों को ये डाउट होता है ये डिविजिबल होगा, तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 0। अब 0 में आपको मैं बता दूं कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 4 का 0 देखिए डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। कोई भी नंबर है 4 डिजिट 3 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट यदि 00 है, यानी 0 है, तो वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 होगा 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, तो वो 4 से क्या हो जाता है, डिविजिबल होता है। इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे देखिए 6500, ये होगा डिविजिबल, ये डिविजिबल होगा। 12000, ये डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखिए 0 है, तो वो डिविजिबल होगा। इसको कोई कंफ्यूजन, नोट कीजिए इसको। कितना? अब हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे 5 के लिए। 5 के लिए बहुत इजी है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, और नहीं तो क्या होना चाहिए, 5। जैसे देखिए 110 डिविजिबल होगा, 2255 डिविजिबल है, 3127 ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो मैं आपको बता दूं कि रिमाइंडर क्या होगा, 1 या 2 या 3 या 4, कुछ भी हो सकता है। 5 नहीं होगा और 0 नहीं होगा। 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 आ ही नहीं सकता, 6 आ ही नहीं सकता। 5 से कम 1 2 3 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब वो डिविजिबल होता। 5560 ये होगा डिविजिबल, ये होगा। समझ में आ गया होगा। 6 के लिए देखिए, 6 के लिए क्या है कि नंबर 2 से भी एंड 3 से, दोनों से वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से भी होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 210, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, और ये 3 से डिविजिबल के लिए मैंने क्या बताया कि डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 + 1 + 0 कितना होगा, 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए। 6 के लिए क्या है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से, दोनों। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 127, ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। ये जब 2 से ही नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। दूसरा 220, ये देखिए 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से 2 + 2 4 + 0 4 + 0 4, यानी ये 4 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है डिविजिबल, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। देखिए 660 ये होगा, 2 से है डिविजिबल और 3 से भी है, इसीलिए ये 6 से भी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लें 1124, देखिए ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, और 3 के लिए चेक करेंगे 1 + 1 2 + 2 4, और 4 कितना, 8। 3 के टेबल में 8 नहीं है, 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल
नहीं होगा। यानी 6 के लिए क्या रूल है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर और 3 से भी होना चाहिए, तभी होगा 6 से भी। 7 के लिए जनरली क्या है कि कहीं पर रूल नहीं दिया हुआ रहता, इसलिए हम अभी यहाँ पर 7 को स्किप कर रहे हैं। दूसरे जब हम कंपटीशन लेवल की बताएंगे तो उसमें हम 7 का बताएंगे, 13 का भी बताएंगे। अब आ जाते हैं 8 के लिए। 8 के लिए 4 जैसा ही रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट, 4 में क्या था लास्ट का 2 डिजिट और 8 में क्या है लास्ट का 3 डिजिट। यानी ये किसके लिए अप्लीकेबल हम करेंगे, 4 डिजिट का नंबर होगा। जैसे देखिए 1 0 1 6, ये 4 डिजिट नंबर है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लास्ट का जो 3 डिजिट है 0 1 6 यानी कितना 16, तो 8 के टेबल में 16 है, 16 मल्टीपल है यानी ये 8 से डिविजिबल होगा। अब देखिए दूसरा 2 2 2 4, ये 4 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 2 4 यानी 224 में 8 से डिवाइड करेंगे। यदि वो डिवाइड हो जाएगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल होगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16 होगा और 6 और 4 8 8 जा 64 यानी ये 8 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 2 2 4 में भी डिविजिबल हो जाता है। अब देखिए 1 6 0 0 0, ये होगा क्यों, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट क्या है 0 है। मैंने बताया था 4 में कि यदि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड है, 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, लेकिन कोई नंबर में 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उल्टा सही नहीं है इसका, ये सही है कि 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 0 0 यानी 0, तो 0 से में तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है यानी 8 से भी हो जाएगा, यानी ये 8 से डिविजिबल होगा। 2 2 1 6 5, ये होगा। देखिए लास्ट का 3 8 2 जा 16 और ये 5 नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अब देखिए 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए वैसा ही रूल होता है जैसे कि 3 के लिए होता है। 3 के लिए हमने जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, 9 के लिए भी हम ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है, देखिए 1 1 1 3 डिजिट नंबर है, इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। 9 जो है 3 जो है 9 के मल्टीपल नहीं है, समझ में आ रहा है ना कि 3 जो है 9 के मल्टीपल नहीं होंगे। 9 का तो फर्स्ट मल्टीपल 9 होगा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल हो सकता है लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे देखिए तीसरा नंबर 3 3 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 + 3 + 3 9, ये 9 से भी डिविजिबल है। और आपको याद होगा कि यदि 3 के लिए हम कहें तो 3 से भी डिविजिबल है। समझ में आ गया। अब देखिए 2 4 6, 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा 12, 2 + 4 + 6 12, यानी ये 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 12 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। यानी 9 के लिए हम क्या करना है कि नंबर्स के जो नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि जो सम है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं। यदि 9 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और एग्जांपल ले लें 2 4 6 2, देखिए 2 + 4 12 + 2 14, ये नहीं होगा। 6 0 6 9, ये होगा 6 + 0 + 6 + 9 6 6 12 और 9 21। 3 के टेबल में 21 नहीं है, सॉरी 9 के टेबल में, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 के लिए देख लेते हैं। 10 के लिए क्या रूल है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, एकदम सिंपल। 1000 होगा। 2502 ये नहीं होगा। 2510 ये 10 से हो जाएगा। 6005 ये नहीं होगा। हो गया। अब 11 का देख लेते हैं। 11 का थोड़ा क्या है मतलब कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं कह सकते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। उसके लिए एक चीज़ यहाँ पर हम समझ लें। देखिए आपके स्कूल में बच्चे देखिए एक खड़े हैं, एक ये है,
एक ये है, एक ये है, ये है। इस तरह से आपके फ्रेंड्स खड़े हैं प्रेयर के लिए। तो राइट हैंड साइड से हम यदि इसको देखें तो ये जो है फर्स्ट है, ये फर्स्ट बच्चे, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सेवेंथ, ये नाइन्थ, इसको बोलते हैं ऑड पैलेसेस। इसको क्या बोलते हैं? ऑड पैलेसेस पे जो बच्चे खड़े हैं। देखिए फर्स्ट बच्चे, थर्ड बच्चे, फिफ्थ बच्चे, सेवेंथ और नाइन्थ, उस तरह से 11, 13 जो भी है उसको बोलते हैं ऑड पैलेस। और ये जो हो गया 2, 4th, 6th, 8th, इसको बोलते हैं इवन पैलेसेस। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका रिलेशन है 11 का, जो हम 11 का पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कुछ ऐसा ही है कि आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे है 308, तो उसको क्या करना है कि ऑड पैलेसेस पर जो डिजिट है उसको ऐड करना है। देखिए ऑड पैलेस पर यानी फर्स्ट डिजिट, फिर एक डिजिट छोड़ दीजिए थर्ड डिजिट, तो 8 + 3 क्या हो जाएगा? 11। और जो इवन पैलेसेस पर है तो इसमें तो एक ही है 0, उस दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और जो आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसा कि इसमें 11 आया तो 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, देखिए 1331, इसमें देखिए ऑड पैलेसेस पर राइट साइड से कौन नंबर है? 1, 3, ये 1 और ये 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। दूसरा देखिए इवन पैलेसेस पर ये 3, ये 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। मैंने क्या बोला था कि सब्ट्रैक्ट करके या तो डिफरेंस जो है उसको 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक आता है तो वो 11 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं थोड़ा, 2, 2, 5, 6, 2, 9, थोड़ा लॉन्ग नंबर लेते हैं, 6, ये 6 डिजिट नंबर। तो देखिए ऑड पैलेसेस पर नंबर जो है उसको ऐड करते हैं, तो 9 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? 17 होगा। और देखिए इवन पैलेसेस पर 2 + 5 और +2 तो कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है रिजल्ट? डिफरेंस कितना है? 8। यानी डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी नहीं है और 0 भी नहीं है, यानी ये 11 से क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। यानी इसमें हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक के कोई भी नंबर रिमाइंडर आ सकता है ना। 11 और 11 से अब कुछ नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, है ना। यही हमने क्या सीखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। और भी होते हैं, आपको मैं बता दूं कि 12 के लिए भी रूल होते हैं, उसको हम बाद में अगले वीडियो में कवर करेंगे। 12 का 13, 14, 15 सारे नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है। चलिए नोट कीजिए इसको।